ओम नमस्ते जी। मैं वानप्रस्थ करेंद्र आर्य कालवा गुरुकुल से जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का उद्देश्य है कि जो हम सुबह शाम नित्य यज्ञ करते हैं उसका जो आज के समय में कई बार जो यज्ञ करने वाले हैं वो ये बोलते हैं कि भाई किसी भी दिशा में बैठ करके यज्ञ हवन कर सकते हैं और इन बातों पे ज़्यादा ध्यान है। जो मुख्य बात है उस पे लोगों का ध्यान नहीं है, तो इन बातों को विद्वान ही बता सकते हैं। हमारे आचार्य राजेंद्र जी जो कालवा गुरुकुल के संचालक हैं, उनके माध्यम से हम ये जानेंगे कि यज्ञ में किसी तरह की कोई भी लोगों की शंका है वो नहीं रहनी चाहिए और वो क्या मुख्य बात है। आचार्य जी देखो, हवन के बारे में बहुत विकृतियां पैदा हो गई थी। हवन में जाने क्या क्या काम होने लग गए थे, तो स्वामी दयानंद जी ने इसको बहुत सरल कर दिया और ये कह दिया कि हवन का मुख्य प्रयोजन है जल और वायु की शुद्धि करना। तो इसमें क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, इस बात पे बहुत कम चर्चाएं होती हैं। चर्चाएं ये होती हैं कि किस दिशा में बैठना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, इस पर चर्चाएं होती हैं। मुख्य चर्चा है इसमें गाय का घी होना चाहिए और 4 तरह के जो पदार्थ बताए हैं, पुष्टिकारक हैं, रोगनाशक हैं, सुगंधित हैं और मीठे हैं। ये 4 पदार्थ हमें डालने चाहिए। वैसे एक आदमी भी हवन कर सकता है। एक आदमी जब हवन कर रहा होता है तो होता है, 2 आदमी जब हवन कर रहे होते हैं तो एक होता हो जाता है और एक ब्रह्मा बन जाता है। जब 3 हो जाते हैं तो एक उद्गाता हो जाता है और एक पहले से 2 होता या ब्रह्मा, ये हैं ही। और जब 4 हो जाते हैं तो एक अध्वर्यु भी हो जाता है। तो चारों दिशाओं में बैठ करके हवन कर सकते हैं। और रही चारों दिशाओं की बात, जब वेदी पर 2 बैठे हैं तो पूर्व की तरफ 2 बैठे हैं तो पूर्व की तरफ ही हैं वो, जो उत्तर की तरफ बैठे हैं उत्तर की तरफ ही बैठे हैं। तो इसमें कोई विशेष ऐसी हानि लाभ वाली बात नहीं है। ये तो लोगों को उलझाने वाली बातों और हवन आदि जैसी बहुत पवित्र क्रियाओं को क्लिष्ट करना है, और ये क्लिष्ट कल्पना है, बेकार की बातें हैं। ये 4 पदार्थ हमें डालने हैं और कहीं बैठ करके। अब होता का स्थान जो होता है, यजमान का जो स्थान होता है वो पश्चिम में होता है और ये दक्षिण भी हो सकता है। इसमें विकल्प भी दे रखा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ बैठ करके उसने देनी। ओम। मेन जो बात है वो आचार्य ने यही बताई कि भाई अगर एक आदमी कर रहा है हवन तो उसका मुंह पूरब दिशा में, यहाँ पश्चिम की तरफ बैठा हो, पश्चिम की तरफ बैठा हो, पूरब दिशा में मुंह, 2 बैठे हैं। तो इस बात पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। ज़्यादा ध्यान ये दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हवन करें, यज्ञ करें, क्योंकि ये बात जब ही आती है जब सब लोग यज्ञ हवन की जो विधि है उसको नहीं जानते। अगर सब लोग यज्ञ विधि को जानेंगे तो ये बात नहीं आएगी, क्योंकि एक आदमी को अपनी ड्यूटी जाना है जल्दी, एक को लेट जाना है। तो जिसको जल्दी जाना हो जल्दी अपना यज्ञ हवन करे और अपनी ड्यूटी पे जाए जो समय निर्धारित है उस समय पर। आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो के माध्यम से ये बात जानें कि यज्ञ की किस प्रकार की जो भ्रांति है वो समाप्त होती है।